लगातार बढ़ती महंगाई के बीच में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अहम खबर है। बिजली कटौती और बिजली बहरान से जूझ रहे लोगों को अब महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने वाला है। जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि JERC ने बिजली की शरहों में 6.83% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। JERC की तरफ से 20 अगस्त को जारी नया टैरिफ ऑर्डर 1 सितंबर 2026 से नाफिज होगा और 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगा। ये नई शरहें जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजन में लागू होंगी। लेकिन सवाल यह है कि आपका बिजली का बिल अब कितना बढ़ेगा और क्या सरकार कुछ कैटेगरी के लोगों को राहत देती है। आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू सारिफिन की। मीटर वाले घरेलू सारिफिन के लिए 0 से 200 यूनिट तक की बिजली की दर जो है वो ₹2.45 प्रति यूनिट रखी गई है। 201 से 400 यूनिट तक की दर वाले जो ₹4.20 प्रति यूनिट होगी, जबकि 400 यूनिट से ऊपर जो खपत करने वालों के लिए दर जो होगी वो ₹4.60 प्रति यूनिट तय की गई है। इसके अलावा ₹10 प्रति किलोवाट प्रति माह फिक्स्ड चार्ज देना होगा। यानी आपकी बिजली की जो खपत है जैसे ही अगले स्लैब में पहुंचेगी प्रति यूनिट दर भी बढ़ जाएगी। वहीं BPL परिवारों के लिए राहत बरकरार रखी गई है। 30 यूनिट प्रति माह तक खपत करने वाले मुस्तहिक BPL परिवार जो होंगे सारिफिन के लिए एनर्जी चार्ज ₹1.40 प्रति यूनिट और फिक्स्ड चार्ज ₹5 प्रति किलोवाट प्रति माह तय किया गया है। अब बात करते हैं कि किसानों की सरकार ने 20 हॉर्स पावर तक के लिए एग्रीकल्चर कनेक्शन के लिए सिर्फ ₹1.05 प्रति यूनिट की दर से तय किए हैं, जबकि फिक्स्ड चार्ज ₹23 प्रति HP होगा। 20 HP से ऊपर के जो एग्रीकल्चर कनेक्शन के लिए दर ₹6.30 प्रति यूनिट और ₹45 प्रति HP फिक्स्ड चार्ज होगा। यानी छोटे किसानों को टैरिफ में खास राहत दी गई है। अब बात करते हैं दुकानदारों और कमर्शियल सारिफिन की। सिंगल फेज कमर्शियल कनेक्शन में 200 यूनिट तक ₹3.75 प्रति यूनिट, जबकि 200 यूनिट से ऊपर वाले जो ₹5.70 प्रति यूनिट दर तय की गई है। फिक्स्ड चार्ज ₹75 प्रति किलोवाट प्रति माह होगा। इसके अलावा हाई वोल्टेज पर बिजली लेने वाले इंडस्ट्रियल सारिफिन को भी कुछ राहत दी गई है। 33 kV पर सप्लाई लेने वालों को 11 kV दर के मुकाबले 10 पैसे प्रति यूनिट की कमी मिलेगी, जबकि 66 kV और उससे ऊपर सप्लाई लेने वालों को 20 पैसे प्रति यूनिट की राहत मिलेगी। एक और अहम बदलाव टाइम ऑफ डे टैरिफ को लेकर है। 10 किलोवाट से ज्यादा सैंक्शन लोड वाले अहल सारिफिन पर जहां मीटरिंग और बिलिंग की सहूलत मौजूद है, ये सिस्टम लागू होगा। पीक आवर्स में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सारिफिन को 20% सरचार्ज, जबकि दूसरे मुस्तहिक सारिफिन को 10% सरचार्ज देना होगा। वहीं सोलर ओवर्स में 20% की छूट मिलेगी। यानी दिन के उस वक्त जब बिजली की मांग कम होती है, बिजली इस्तेमाल करने पर बिल कम किया जा सकता है। केवी चार्जिंग स्टेशन के लिए LT कैटेगरी में दर ₹7 प्रति kVH तय की गई है और कोई डिमांड चार्ज नहीं होगा। अब सबसे अहम सवाल कि बिजली की दरें बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। JERC के मुताबिक JPDCL और KPDCL के लिए 2026-27 की ज्वाइंट एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट यानी कि ARR 10,275.72 करोड़ रुपए मंजूर की गई है। मौजूदा टैरिफ से बिजली निगम को करीब 7,352.87 करोड़ रुपए का राजस्व मिल रहा था, जबकि घाटा 2,922.85 करोड़ रुपए का था। संशोधित टैरिफ के बाद में राजस्व बढ़कर करीब 7,854.94 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। बाकी 2,420.78 करोड़ रुपए का घाटा सरकारी सब्सिडी और ग्रांट से पूरा किया जाएगा। कमीशन का कहना है कि अगर पूरा घाटा बिजली के टैरिफ से ही वसूल किया जाता तो दरों में करीब 40% तक इजाफा करना पड़ता, लेकिन सरकारी सब्सिडी की वजह से ये बोझ जो है वो थोड़ा कम रखा गया है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में बिजली की जो शरह है उसमें 6.83% का इजाफा हुआ है, लेकिन BPL परिवारों
छोटे किसानों और कुछ दूसरी कैटेगरी के सारिफिन के लिए रियायतों में भी बरकरार रखी गई हैं। अब देखना यह होगा कि 1 सितंबर से लागू होने वाली नई शर्तों का आम लोगों की जेब पर कितना असर पड़ता है। क्या सरकारी सब्सिडी और रियायती टैरिफ लोगों को बढ़ती हुई महंगाई से राहत दे पाएंगे? आपको क्या लगता है कि बिजली की शरहों में ये इजाफा जायज है या महंगाई के दौर में आवाम पर एक और बोझ?